680 के बाद 711 में खलीफा को लगा कि अब हमारा ज़रा मुस्तहकम हो गया है, हमने अपनी अच्छी हुकूमत बना ली है, तो अब हिंदुस्तान पे हमला करो। तो 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पे हमला किया, और वो किधर की तरफ से आया? मुल्तान की तरफ से आया। सबसे पहले उसने हमला किया जिस जगह को हम आजकल बलूचिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान में है बलूचिस्तान, तो ईरान से बिल्कुल लगा हुआ है। तो उसने सबसे पहले बलूचिस्तान पे हमला किया। बलोच लोग बड़े ताकतवर थे, इसलिए बलोचों को ने बड़ी सख्ती से उसका मुकाबला किया, लेकिन वो किसी ना किसी तरह से उनसे निकल करके सिंध तक पहुंच गया, मुल्तान और सिंध तक। सिंध का राजा था दाहिर। ये राजा दाहिर जो था, जो सिंध का राजा था, ये हिंदुस्तान में इसकी बदकिस्मती रही है हिंदुस्तान की कि आपस में लोग दुश्मनी करते हैं। तो उसके पास मुल्तान के लोग जो थे उससे सिंध के राजा से दुश्मनी करते थे। उन्होंने अबू कासिम को रास्ता दे दिया कि जाओ, इसको दाहिर जो है अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता है, अगर तुमने यहाँ बलूचिस्तान के पठानों को जीत लिया तो तुम दाहिर को भी जीत सकते हो। ये पठान तो ऐसे हैं जो किसी से डरते नहीं, ये बलोच लोग तो ऐसे हैं जो बड़े कातिल हैं, ये तो आदमी का गोश्त खा जाते हैं पकड़ करके। जब तुमने इनको जीत लिया तो उन्होंने रास्ता दे दिया कासिम को, और कासिम सिंध पे पहुंच गया। सिंध में लड़ाई हुई दाहिर की, दाहिर मारे गए, और दाहिर की 2 लड़कियां जो थीं उनको कासिम उठा के ले गए यरगमाल के रूप में, क्योंकि लूट मार के में ये था कि काफिरों की औरतों को भी लाओ, और औरतों को लाओगे काफिरों की, वो भी लूट मार का माल तुम्हारे काम में आएगा। तो वो जो थे लेकर के आए दोनों लड़कियों को, लेकिन वो लड़की जो थी वो धर्म पर अपनी डटी हुई थी। उनको कहा तुम इस्लाम कबूल करो तो हम तुमसे निकाह करें, गैर इस्लामी से हम निकाह नहीं कर सकते, हदीस में लिखा हुआ है, गैर इस्लामी काफिर से तो रिश्ता नहीं कर सकते। तो उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। उसने जाके वहाँ खलीफा के सामने पेश किया। तो ये दोनों बड़ी चालाक थीं। खलीफा ने कहा कि इनको हमारे हरम में दाखिल करो और इनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाओ। तो उन्होंने कहा खलीफा से कि इस्लाम तो बड़ा पवित्र हम मानते हैं, हम तो जानते हैं इस्लाम में तो बड़ी पवित्र है, और इस्लाम में किसी के मुंह से उगली हुई चीज़ किसी ने मुंह में खाई और उसको उगल दी, उसको कोई मुसलमान नहीं खाएगा, कुत्ते खा लेते हैं उसको। तो इस्लाम कभी कुत्ते की तो कहने मैं समझा नहीं तुमको। उसने कहा कि ये जो आपका कासिम है इसमें हमें इस्तेमाल कर लिया है, संभोग हमारे साथ किया है, इन्होंने हमारा भोग कर लिया है। अब इसकी भोगी हुई लड़कियों को खलीफा के घर महल में ये जाना, तो उसको खलीफा बड़े नाराज़ हो गए। उन्होंने कासिम को बुलाया, उन्होंने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने इन लड़कियों का भोग किया, और उनको कासिम वो लड़कियां कहने लगी नहीं इसने हमारा भोग किया है। तो खलीफा ने क्या किया, वो कासिम का सर कटवा दिया, कलम करा दिया, और उसके बाद उन लड़कियों को कहा कि कासिम को मार दिया हमने, अब तुम बनाओ पवित्र करने के लिए, तुम कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाओ, पवित्र हो जाओ, जमजम छिड़केंगे हम। तो उन्होंने एक दूसरे के लड़कियों ने एक दूसरे के खंजर भोंक करके वहीं खलीफा के सामने जान दे दी। लेकिन चूँकि कासिम को इतने ज़बरदस्त मुकाबला करना पड़ा पठानों से कि दोबारा बगदाद के खलीफा को कोई हिम्मत नहीं पड़ी हिंदुस्तान पे हमला कराने की। ये हमला 711 में हुआ था, और अगला हमला जो है वो महमूद गजनवी ने जो किया वो 10वीं शताब्दी में किया। 300 साल तक मुसलमानों को हिम्मत नहीं पड़ी हिंदुस्तान पे हमला करने की। इस्लाम की तबलीग में, तबलीग का मतलब प्रचार इस्लाम का, दुनिया को मुसलमान बनाओ। हमारे में वेद में लिखा हुआ है कृणवंतो विश्वम आर्य, सारी दुनिया को आर्य बना दो। तो कुरान शरीफ में भी इन्होंने कहा कि जो काफिर हैं उनको इस्लाम की तरफ लाओ, जो लादीन हैं, जो अंधकार में जुल्मत में पड़े हुए हैं, उनको इस्लाम की तरफ लाओ। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ जैसे कि लोग हज़रत उमर पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हज़रत उमर ने कहा एक हाथ में कुरान, उन्होंने कहा